तो आइए दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 9th करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन यानी कि जो भी इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, जो भी इसका कंसेप्ट होगा वो हम लोग कर चुके थे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमारा आंसर होगा हाँ। तो वो हाँ क्यों होगा? तो चलिए इसका हम लोग आंसर बता चुके थे आपको कि हमारा आंसर होगा हाँ। तो हाँ क्यों होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्यों है। तो हम लोग शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने उसका एग्जांपल भी ले लिया कि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, 0/-4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? इसका शून्य। तो हम लोग शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग 3 तरीके से हैंडल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कहता है कितनी संख्या? 6 संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुना 7 और बटे कितनी संख्या निकालना है? 6 संख्या। तो 6 जोड़ 1 यानी कि जो इसका जोड़ क्या आएगा उसी में ऊपर से गुना कर देना है। तो हमारा 7 बटे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में करेंगे, कितना संख्या? 6 संख्या। तो बटे में 6 जोड़ 1 7, ऊपर में गुना करेंगे 7 से। तो 28 बटे 7 हमारा हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परिमेय संख्या इक्वल टू, आपको पता होगा 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच हम कुछ भी लिख सकते हैं। 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखिए हमारा 6 संख्या हो गया और सबके बटे में यानी हर क्या था? 7 था। तो हम 7 लिख देंगे, ये इन दोनों के बीच की संख्या है। तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ये तो आपका हो गया कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। प्रश्न कहता है हमारा संख्या, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर दो संख्या हो x और y और उनके बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस y और बटे क्या? 2। तो चलिए इस फॉर्मूला पर हम उपाय करते हैं। तो पहला हमारा संख्या क्या है? 3 और 4। तो हमने इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। तो 4 3 7, 7 बटे 2। इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं भाग देके, या तो बटे में ही जोड़ें या फिर दशमलव में। तो मैंने दशमलव में लिखा है ताकि हमारा अच्छा रहे। फिर हमने अगली संख्या निकाली है 3 और 3.5 के बीच। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 3 3 6, 6.5 भाग 2 बराबर 3.25। आई होप आपको भाग देने आता होगा। अगला संख्या हम निकालेंगे 4 और 3.5 के बीच। तो 4 जोड़ 3.5 बटे 2। तो 4 3 7, 7.5 बटे 2 बराबर, इसको जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6, पॉइंट 15 हो जाएगा यहाँ पे। 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10। अगला संख्या हम निकालेंगे 3.5 यानी कि इसके और 3 यानी कि इसके बीच की। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हमारा 6.25 और बटे 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3.125 भाग देने पर। फिर अगला संख्या हम निकालेंगे 4 और इसके 3.25 के बीच। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे हम। तो 4 3 7.25 बटे 2 बराबर 7 है। 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3.625 हमारा हो जाएगा। अगला हमारा 6 संख्या पूछ रहा है हमें। तो लास्ट छठा संख्या हम लिखेंगे संख्या इक्वल टू, क्या किसके बीच निकाले हम? 3.125 इसके और 3.625 के बीच। तो दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे। तो 6.750 बटे 2 बराबर 3.375 हमारा आंसर हो गया। ये आपका एक मेथड होगा, एक ये मेथड हो गया। अब देखिए दोनों का आपका आंसर अलग लगाया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, परिमेय संख्या का आंसर आपका बुक से कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका भी ये मतलब नहीं कि आप ही गलत आंसर लेके आ जाएं और बोलेंगे आंसर नहीं मिला। बट आपका आंसर सही होना चाहिए, यानी कि 3 और 4 के बीच ऐसी संख्या लिखिए आप जो कि परिमेय हो। आपका मन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि 3 यानी कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये देखिए हमारा ये 6 अलग परिमेय संख्या होगा, ये 6 अलग परिमेय संख्या होगा। और एक डायरेक्ट लिख सकते हैं आप थर्ड मेथड के थ्रू कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से क्या क्या आप जानते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.0 और 4 को 4.0। तो इनके बीच 6 संख्या 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.4, कुछ भी आप लिख सकते हैं आपकी मन, या 3.11, 3.12, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहता है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है आपको। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। हमने क्या किया है, तो फर्स्ट मेथड में हमने वही किया है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए हैं हम। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 प्लस 4/5, दोनों को जोड़ेंगे आप। देखिए 5 एलसीएम आएगा, 4 3 7। तो 7 बटे 5 एलसीएम और 2 से गुना होगा तो 5 दूनी
10। अगला संख्या हम निकाल रहे हैं 1/2, फिर 3/5 और 7/10 के बीच। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे एलसीएम है 10, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। तो 13/10 एलसीएम और 2 से गुना, तो 10 दूनी 20। अगला संख्या बराबर लिखेंगे हम 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, हम लिखेंगे 4/5 और 7/10 के बीच। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे 5 है तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 1 15। तो 15/10 एलसीएम का और 1/2 गुना में है, तो 10 दूनी 20। इसको आप काट के 5 दिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 3/4 भी लिख सकते हैं। अगला संख्या हमने लिखा है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 और 3/4 के बीच। इसका जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए 5 है यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 2 से गुना है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो जब ये 5 है और ये 4 है, इससे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, गुना गुनी गुना हो जाएगा, यानी कि 5 से 20 में 4 मरतबे कटेगा और 4 से 20 5 मरतबे। तो क्यों ना एक बार 3 में 4 से गुना कर दें इससे, और 3 में 5 से। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 12 कितना होता है, 27 होता है। और बटे में तो आपको बताएं 40 होगा। फिर अगला लास्ट संख्या हम निकालेंगे 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 3/4 और 4/5 के बीच में। तो इसका भी देखिए आप 5 है 4 यानी कि 20 एलसीएम होगा, और 2 से गुना है तो 20 चौक 40। फिर देखिए भी गुना हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 5 3 15, 15 दूनी 30, 31/40 हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। हमने लिखा है x बराबर 3/5 और y बराबर 4/5 और n यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितनी निकालनी है, आपको 5 निकाल ली है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि होता है d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1, जहाँ पे y क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3/5, इसमें जब आप भाग देंगे तो इसका क्या होता है, 0.6 होता है आपका, और ये 4/5 में भाग देंगे तो 0.8 होता है। तो आप समझ गए होंगे 0.8 बड़ा है 0.6 से, यानी कि y बड़ा है x से। तो y माइनस एक्स, y का मान 4/5 माइनस 3/5 बटे n+1, n का मान 5, 5 संख्या निकालना है, पूछ रहा है हमको। तो 5 जोड़ 1 6। जब आप इसका 5 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/5, और ये क्या है, गुना 1/6। तो देखिए 4 में 3 जाएगा 1, तो 1/5 गुना 1/6, तो 6 पंचे 30, तो 1/30 हमारा हो गया डी का मान। अब हम फॉर्मूला बताते हैं, अगर आप डी का मान निकाल चुके हैं तो संख्या बराबर क्या होगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d या x प्लस 5d। तो x प्लस डी, x का मान क्या है 3/5 और d का मान 1/30। तो 3/5 जोड़ 1/30। अगला है x प्लस 2d, x का मान 3/5 जोड़ 2d, यानी कि इसमें 2 से गुना करना है। तो ऊपर में 1 है, अगर 2 से गुना होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 से तो 3, 4 से तो 4, 5 से तो 5, तो वही 2/30। फिर यहाँ 3/30, यहाँ पे 4/30, यहाँ पे 5/30। चूंकि 5 संख्या निकालना है तो हम 5/30 नहीं लिखेंगे, अगर और संख्या बोलता तो हम ये आगे लिख सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया कर लाइक करना ना भूलें। आइए अब हम लोग इसका आगे देखने जा रहे हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 30 एलसीएम आएगा सभी में, और यहाँ पे क्या है 5, यानी कि 6 मर्द में कटेगा, तो सब में इसमें 6 से गुना हो जाएगा प्रॉब्लम में, तो 6 18 सब में हो जाएगा, क्योंकि सब में इसका हर सेम है और अंश सेम भी लगभग सेम है। तो 30 एलसीएम, तो 6 18 जोड़ 1, यहाँ पे क्या था 2d यानी कि 2, तो 18 जोड़ 2, फिर 18 जोड़ 3, 18 जोड़ 4, 18 जोड़ 5, सबका एलसीएम 30, 18 1 19, 18 2 20, 23, ये फिर हमारा हो जाएगा 22, ये हमारा जाएगा फिर 23। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप अगर चाहें तो इसको शॉर्टकट थोड़ा सा इसको सरल भी कर सकते हैं आप। तो 19/30 कोमा, ये देखिए कट जाएगा हमारा 0 0, तो 2/3। फिर ये देखिए नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, तो 10 3 30, 7 21, तो 7/10। ये देखिए कटेगा 2 से, तो 11 दूनी 22, 15 दूनी 30। फिर ये नहीं कटेगा तो 23/30 हमारा आंसर हो गया। ये देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं आपका फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का आंसर सेम नहीं आया है, बल्कि अलग लगा है। फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या है। चलिए आज का लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। कहता है सत्य और असत्य आपको बताना है। हमने जब आपको परिभाषा लिखा रहे थे तो उसी टाइम आपको बताए थे एक नोट पॉइंट करके। तो चलिए इसको भी देखकर और अच्छे समझ जाएंगे आप। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4। यानी कि पूर्ण संख्या में एक 0 एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है और प्राकृत संख्या तो वही रहती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 जो इसमें है पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 वो है, तो यानी कि क्या है, सत्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं माइनस यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, इस प्रकार की सभी संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनता है। और पूर्ण संख्या तो हमने आपको बताया कि जीरो से, देखिए इसमें निगेटिव नहीं है, बट पूर्णांक में -1 -2 -3 हो सकता है। ये क्या है, ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा, वो सत्य हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखा है वो सत्य, क्यों, क्योंकि 4/5 जो है हमारा p बाय क्यू के रूप में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, यह एक परिमेय संख्या तो लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि ये बटे के रूप में नहीं व्यक्त करता है पूर्ण संख्या, और यहाँ पे ये बटे के रूप में है। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।